Hi friends, welcome again in this video. This is related to noun clause, and the first part of noun clause is that clause. So the heading is that clause. देखिए लिखा है that clause. पिछले वीडियो में बताया गया था कि that clause noun clause का पार्ट होता है. So that clause is also supposed to be noun clause. So this works in the sentence as the subject and the object. सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा. और जैसा कि दैट क्लॉज नाम है तो दैट होगा, और क्लॉज के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब ज़रूरी है, तो दैट के बाद में सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसेंशियल है. और पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब आप दैट क्लॉज का इस्तेमाल करिएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो इस दैट की मीनिंग होती है यह की, और वो एक फैक्ट दिखाता है, इसीलिए मीनिंग उसकी यह की होती है. और कोई भी क्लॉज हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके बाद में जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा. देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है. दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. यह कि द अर्थ पृथ्वी मूव्स घूमती है, राउंड द सन सूरज के चारों ओर. यह कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हैज़ बीन प्रूव्ड, यह साबित किया जा चुका है या किया गया है. तो हैज़ बीन प्रूव्ड देखिएगा क्या है. हैज़ बीन प्रूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव है. हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस भी3 पढ़ाया गया होगा, पैसिव का स्ट्रक्चर. तो हैज़ बीन प्रूव्ड जब पैसिव का स्ट्रक्चर रहता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पैसिव जब आता है वर्ब, तो जो पहले आता है वो ऑब्जेक्ट होता है. सो दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, दिस इज द ऑब्जेक्ट. इसलिए यहाँ देखिए लिखे हैं थर्ड गोला मीन्स ऑब्जेक्ट. मीनिंग कैसे निकलेगी. यह कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, साबित किया जा चुका है. नंबर सेकंड, दैट रीना हैज स्टॉलन साड़ीज हैज बीन सीन. हैज बीन सीन देखा जा चुका है या देखा गया है. तो फिर से ये तीसरा गोला हो जाएगा. क्योंकि पैसिव का वर्ब है, और दैट के बाद में सब्जेक्ट भी आया है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में भी था. दैट सब्जेक्ट था, द अर्थ मूव्स था वर्ब. इन द सेम वे इन द सेकेंड सेंटेंस, दैट इज द कंजंक्शन, रीना इज द सब्जेक्ट एंड हैज स्टॉलन वर्ब. उसका ऑब्जेक्ट भी है साड़ीज. तो यह कि रीना साड़ियाँ चुराई हैज़ स्टॉलन प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव है, और हैज़ बीन सीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये. तो यहाँ क्या हो जाएगा मीनिंग. यह कि रीना साड़ियाँ चुराई है, देखा गया है या इसे देखा गया है, मतलब उस घटना को वो फैक्ट बता रहा है एक. तो इसे लिखते नहीं हैं, केवल उसी में इंक्लूड हो जाता है. तो मीनिंग होगा कि यह कि रीना साड़ियाँ चुराई है, देखा गया है. नंबर थर्ड, दैट योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड टू योर वाइफ. ये पूरा मिलके फर्स्ट बोला है, सब्जेक्ट है, वर्ब इसका इज है, नून जो है वो एडजेक्टिव है. यहाँ भिथड़ी अगर करिएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव हो जाएगी, तो या जाता है, ई जाती है, ये जाते हो जाएगा. तो वो मीनिंग सुटेबल नहीं हो पाएगा. तो यहाँ किया क्या गया है कि दैट योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड. यह कि तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है, टू योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी के प्रति, टू माने के प्रति. तो यह कि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी पत्नी के प्रति सही नहीं है, इज नोन पता है, टू ऑल सबको पता है. नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है. दैट द गंगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज इज अ फैक्ट. तो जितना अंडरलाइंड है रेड कलर से वो है आपका नाउन क्लॉज.
दैट द गंगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, यह कि गंगा हिमालय से निकलती है। यह कि गंगा, ये प्रीपोजिशन है इसलिए पीछे से मीनिंग आएगा यहाँ, सॉरी। तो यह कि गंगा हिमालय से निकलती है, इज है, ए फैक्ट मीन्स एक सच्चाई है, यह एक बात है। यह कि गंगा हिमालय से निकलती है एक सच्चाई है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, दैट यू सपोर्ट द हेल्पलेस इन द सोसाइटी विदाउट एनी एजिटेशन एंड फियर। यहाँ तक पूरा मिलके सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट गोला। इसलिए जब क्लास में पढ़ाया जाता था तो ये हमेशा बताते थे कि नाउन क्लॉज वगैरह जब पढ़िएगा या नाउन फ्रेज पढ़िएगा तो 2-2 3-3 लाइन के क्या मिलेगा आपको सब्जेक्ट। तो उस समय बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि सरप्राइज टाइप का, वंडरफुल, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एट दैट टाइम तक आप सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट देखते थे या उसके पहले यही देखे थे, लेकिन इतना लॉन्ग कभी देखे नहीं थे। सो टू अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ रिटन मटेरियल लाइक नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, magazines and so on, these types of lengthy sentences are present in written material. So clauses and phrases are important for finding out any type of written material. So this is the root of language. So you must understand at first the phrases and the clauses. So I have started the clauses, and in the first noun clauses has been started. This has been dictated in first. So the sentence देखिएगा, that you support the helpless in society without any hesitation and fear. यह कि आप सपोर्ट करते हैं किसको, द हेल्पलेस को, असहायों को, इन द सोसाइटी समाज में, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड फियर बिना किसी हिचकिचाहट और डर के। तो पूरा मीनिंग करेक्ट क्या होगा कि यह कि तुम या आप, यह कि तुम बिना हिचकिचाहट और डर के समाज में असहायों की सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं या फिर समर्थन करते हैं। इज वो बात है, क्लियर स्पष्ट है, बाय योर एक्टिविटीज़ आपकी गतिविधियों से ये बात स्पष्ट है। मीन्स करेक्ट मीनिंग क्या होगा कि यह कि आप बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी संकोच और डर के समाज में असहायों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं या समर्थन करते हैं, यह आपके गतिविधियों से स्पष्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दैट सम हुलिगन्स आर टू वेक्स अ विडो इन द स्ट्रीट्स ऑफ रामपुर विलेज। यह कि कुछ गुंडे, हुलिगन्स मीन्स गुंडे, सम मीन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कुछ, यह कि कुछ गुंडे आर टू वेक्स, ये स्ट्रक्चर टेंस के बाद में पढ़ाते थे और पढ़ाए भी होंगे। इज एम आर प्लस 2 प्लस V1, वेक्स इज द V1, वेक्स मीन्स परेशान करना, छेड़ना। यह कि कुछ गुंडे छेड़ने वाले हैं या फिर परेशान करने वाले हैं, या विडो एक विधवा को, इन द स्ट्रीट्स ऑफ रामपुर विलेज, रामपुर गांव के गलियों में, स्ट्रीट मीन्स गली। तो यह कि कुछ गुंडे रामपुर गांव की गलियों में एक विधवा को तंग करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। मस्ट बी इन्फॉर्म्ड पैसिव है, मस्ट बी प्लस V3, मॉडल प्लस B प्लस V3, इसलिए ये थर्ड बोला हो जाएगा पैसिव होने के नाते। मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, इसे अवश्य सूचित किया जाना चाहिए, टू द पुलिस, पुलिस को, विदाउट डिले, बिना किसी देरी को इस घटना को पुलिस को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखिएगा, दैट द क्वीन ऑफ झांसी स्ट्रगल्ड विद द इंग्लिश विदाउट फियर टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ हर ब्लड इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिएगा वर्ब कितना छोटा सा आया है, बस इज, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये पूरा का पूरा। इतना लॉन्ग सब्जेक्ट अभी आप सपने में भी कभी नहीं देखे होइएगा, अब देखते चलिए। दैट द क्वीन ऑफ झांसी स्ट्रगल्ड विद द इंग्लिश, यह कि झांसी की महारानी अंग्रेज़ों के साथ स्ट्रगल्ड की,
लड़ाई की, संघर्ष की, विदाउट फियर, बिना डर के, टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ हर ब्लड, अपने अपने खून के आखिरी बूंद तक। टू मने यहाँ तक हो जाएगा। यह कि झांसी की महारानी अपने खून के आखिरी बूंद तक बिना किसी डर के अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष की या लड़ाई की, इज ए मैटर ऑफ प्राउड, यह गर्व का विषय है। फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों के लिए यह गर्व की बात है। फिर से देखिएगा करेक्ट मीनिंग। यह कि झांसी की रानी अपने खून के आखिरी बूंद तक बिना किसी डर के अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया, यह भारत के सभी नागरिकों के लिए गर्व का विषय है, यह गर्व की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। दैट द रॉबर्स ब्रोक इनटू द शॉप ऑफ ज्वेलरी एंड रॉब्ड ऑल द वैल्यूएबल आइटम्स, यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव का वर्ब है, कैन बी सेड, मॉडल प्लस बी प्लस बी थ्री, कहा जा सकता है, इसकी मीनिंग यही होगी। दैट द रॉबर्स ब्रोक इनटू द शॉप ऑफ ज्वेलरी, यह कि डाकू, ब्रोक इनटू का मतलब ज़बरदस्ती घुसना होता है, तो ज़बरदस्ती घुस गए, भी2 है ब्रोक, ब्रेक का। दैट द रॉबर्स ब्रोक इनटू द शॉप ऑफ ज्वेलरी, यह कि ज्वेलरी के दुकान में, आभूषणों के दुकान में डाकू घुस गए, एंड रॉब्ड, लूट लिए, ऑल द वैल्यूएबल आइटम्स, सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को, सभी मूल्यवान वस्तुओं को लूट लिए। यहाँ तक पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। कैन बी शेड, यह कहा जा सकता है, एवरीवेयर मीन्स इसे सभी जगह कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। यह कि डाकू ज्वेलरी की दुकान में, आभूषण की दुकान में ज़बरदस्ती घुस गए और सभी वैल्यूएबल चीज़ों को, बहुमूल्य चीज़ों को लूट लिए, इसे सब जगह कहा जा सकता है। So these are the examples of noun clause and that clause. So I hope that you have understood the use of that clause in the form of subject or in the form of object. And in spite of all these things, if you have any type of doubt, so please call me for solving your problems. Thanks for watching the video and wait for the next video. And if you are agree with this video, if this video is beneficial or helpful for you, so please like the channel, subscribe and share please to your friends. This is the first time that I am saying so, to subscribe and like and share. Till now I have not told you to do this, but in the last I am saying so because of a lot of great work, a great hard work, this video is being made. So all of you are requested to do this. Thanks for watching the video.